अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम सभी पहचान कर रहे थे कि सदश्रावक कौन और सदश्रावक बनने के लिए क्या करना पड़े। ये निर्णय हमें मुकेश जी जीवन के प्रारंभ में ही करना होगा कि श्रावक कुल में जन्मने से कोई भी सदश्रावक नहीं होता। उस श्रावक के गुणों को प्राप्त किए बिना, धर्म परायण हुए बिना वह श्रावक सदश्रावक नहीं हो सकता। किस बात का धर्म? कैसा धर्म परायण बना? धर्म की क्रिया भिन्न है और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना भिन्न है। जिन्होंने उस सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए अपने क्रियाओं में सम्यकपना ला सका है, वो ही सदश्रावक है। और ऐसा एक सदश्रावक जो स्वयं का भी और माँ दूसरे का भी ध्यान रखता है धर्म के मामले। घर में तो आप लोग माँ सबका ध्यान रखते हो, पर धर्म में भी स्वयं धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म का पालन कराने के लिए जो प्रवृत्त होता है, वास्तव में वही धर्म परायण होता है। ऐसा ही एक धर्म परायण राजा था श्रीवर्मा, और उसकी वह श्रीमती नाम की धर्म परायण धर्म पत्नी थी। आजकल मुकेश जी भले ही आप कितने ही फेरे लगाते हुए धर्म पत्नी धर्म पति कह देना, पर धर्म एक किनारे है और मात्र पति और पत्नी बचा। पर वास्तव में वे दोनों ऐसे धर्मपरायण धर्मपति और धर्म पत्नी थे कि मात्र आपस के ही धर्म का नहीं, अपितु नगर के प्रत्येक व्यक्ति का वह ध्यान रखते थे। अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और धर्म के स्थान पे धर्म। वह घटना उस अवंती नगरी के, उस मालवा देश की उज्जैनी नगरी की है, जहाँ ये राजा श्रीवर्मा और श्रीमती बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने धर्म परायणता का निर्वाह कर रहे थे। मात्र प्रमोद भाई, स्वयं का निर्वाह करना ये किसी जैन आगम में आचार्यों ने नहीं कहा। जब भी सूत्र मिलेगा वहाँ यही पढ़ने मिलेगा, जियो और जीने दो। तुम स्वयं धर्म से जी रहे हो तो दूसरों को भी धर्म से, न्याय नीति से जीने का अधिकार है। ये सिखाया हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने। और हूबहू पूरे उन तीर्थंकर भगवान के सूत्रों को भले ही कहने के लिए वह श्रावक था, पर सच्चा सद श्रावक था। और श्रावकोचित क्रिया के साथ साथ वह राज कारभार भी चलाता था। धर्म पुरुषार्थ के साथ अन्य पुरुषार्थ भी उसके जारी थे। पर क्या करे, कमल जहाँ होता है वह महेंद्र भाई कीचड़ के अलावा नहीं होता। कितना ही सुंदर कमल क्यों ना हो, पर कमल वह कीचड़ के साथ ही होता है। ऐसा ही कुछ था उस उज्जैनी नगरी में। राजा तो इतना धर्म परायण था, जितना राजा धर्म परायण था उतना ही उसके वे चारों के चारों मंत्री
धर्म विरोधी थे। क्या करें, क्या करे, ये स्व प्रकृति का ही ऐसा नियम है। गुलाब है वहाँ कांटे है, कमल है वहाँ पर कीचड़ है। धर्मात्मा है तो कोई ना कोई उस धर्मात्मा का विरोध करने वाला भी अशोक शास्त्री जी मिलेगा। ऐसा ही कुछ दृश्य उस उज्जैनी नगरी में था। बलि, प्रहलाद, नमु जी और बृहस्पति, ये चारों मंत्री बिल्कुल राजा अगर पूर्व कहे तो पश्चिम कहे। क्या करता राजा भी, क्या करता, कोई मंत्री भी तो हो योग्य, कोई पदाधिकारी नहीं था, सो काम चल रहा था। एक दिन ऐसे ही राजा ने देखा सुबह सुबह बहुत सारी भीड़ कहीं जा रही है, हाथ में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे द्रव्य के थाल सजे हैं और वे सभी भीड़ कहीं जा रही है। राजा सोच ही रहा था ये इतनी सारी भीड़ जा कहाँ रही है, कहाँ पहुंच रहे ये सभी लोग। वह विचार ही कर रहा था, इतने में दौड़ते दौड़ते एक माली वहां पहुंचा। जो नगर के बाहर उद्यान है, उस उद्यान से फल फूल आदि सब तोड़कर वह माली राजा के सामने आता है और राजा से निवेदन करता है, राजन आपको खबर नहीं है, आपने नहीं देखा, ये देखो, ये देखो, बिना मौसम के आज उस आपके उद्यान में फल और फूल फूले हैं। राजा पूछता है, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कैसी अनहोनी होगी, इस समय में तो ये फूल फल आते नहीं हैं। राजन शायद आपको खबर नहीं है, आपके उद्यान में आज चमत्कार हुआ है। वो कहता है, ऐसा कैसा चमत्कार हुआ और मुझे नहीं पता। ये भीड़ जो जा रही है उस चमत्कार को ही देखने के लिए जा रही है। वो कहता है, अब मुझे सहन नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ हुआ क्या है। बेमौसम के फूल, बेमौसम के फल आए हैं, इतने लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी वहां पहुंच रहे हैं, बात क्या है। राजन आप महान हो, आपका राज्य महान है, आपका धर्म परायणपना महान है, आप इतने अहोभाग्यशाली हो कि आपके नगर में कल शाम को 700 मुनिराजों का, आचार्य भगवंत का, दिगंबर मुनियों का संघ विराजमान होगा। जिस आसन पे, जिस सिंहासन पे वह राजा बैठा था, तड़ाक से उठा और संजीव भाई 7 कदम उठ के आगे जाकर उसने प्रणाम किया। आज का व्यक्ति नहीं था, गाड़ी से ही हॉर्न बजा के नमस्ते महाराज जी निकल गया। हाँ महाराज ऊपर है तो नीचे से नमस्ते करते, महाराज नीचे होते तो बालकनी से महाराज जी आशीर्वाद दे दो नमस्ते। कहाँ राजा अपना सिंहासन छोड़ के 7 कदम उठ के वह आगे गया और प्रणाम करता है। धन्य है, धन्य है उस जीव की श्रद्धा, धन्य है उस जीव की श्रद्धा जो सब काम छोड़ के अनिमेष पहले निर्ग्रंथ गुरु के चरण पढ़ने गया। सामने कोई नहीं था, सामने कोई भी नहीं था, वो तो मुनिराज 700 मुनिराज उद्यान में थे। इतना खुश हुआ कि 700 मुनिराजों का संघ और वो भी मेरे नगर, मेरे उद्यान में। क्या करे, वो समय था पप्पू भाई जब निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन बहुत विरले होते थे। आज सब घर बैठे टीवी पे मिलते हैं, सो किसी को कीमत नहीं है। परम सत्य है, हम तो टीवी पे देख रहे हैं ना महाराज जी, टीवी पे देखने से वह साक्षात पुण्य का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो साक्षात देव दर्शन, साक्षात गुरु दर्शन के फल को साक्षात प्राप्त करने में मिलता है, वह पुण्य घर बैठे टीवी पे नहीं मिल सकता। तुरंत उसने घोषणा करवाई, मंत्रीवर पूरे नगर में घोषणा करो, चंद मिनटों में राजा के साथ सभी को दलबल के साथ उन निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता के दर्शन करने जाना है।
आज्ञा तो दे दी, राजा ने आज्ञा दे दी, पर मंत्री एक नहीं था, चांडाल चौकड़ी चौकड़ी थी, 4 की चौकड़ी थी। उन्होंने पुनः कह दिया, राजन क्या तुम नंगे के दर्शन करने जाओगे? ये सब पागल लोग हैं कि नंगे को देखने के लिए जा रहे हैं। आप तो राजा हो, आपको तो विवेक चाहिए, किस नंगे के पास जा रहे हो? उन्हें कौन अकल? आप इतने बड़े राज के राजा हो और उन नंगों के सामने जाओगे? मंत्री उकसा रहे थे जान के उस राजा को कि तुम कुछ तो कहो, पर बड़ा व्यक्ति बहुत सोच के तोल मोल के बोल बोलता है। और दाऊ, अगर बुजुर्ग व्यक्ति, घर का व्यक्ति अगर तोल मोल के बोल बुजुर्ग नहीं बोलता तो बच्चे भी उसकी कीमत नहीं करते। खूब मंत्रियों ने उकसाया, क्या नंगों के पास जा रहे हो? उनसे क्या मिलेगा तुम्हें? जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है वो तुम्हें क्या देंगे? राजा ने कहा, मंत्रीवर तुम्हें आना है सो आओ, नहीं तो मत आओ, पर मैं तो जाने वाला हूं। क्या करे? जिसके तीव्र 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 मिथ्यात्व का उदय होता है वह कभी भी सपने में भी दिगंबर मुद्रा को नमन नहीं कर सकता। और यहाँ तो साक्षात वह अपने मुख से कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे। वह नंगे हैं, उन्हें क्या अकल? अनिल भाई, वस्त्रों से, कपड़ों से भले ही तुम्हें नंगे दिख रहे हैं, पर इधर से नंगे नहीं। तो अनिल भाई समझे, उन्होंने तो कपड़े उतार दिए, उन्हें का अकल? हम तो जो चाहे कर ले भाई, मात्र बाहर के कपड़े उतारे हैं, इधर से नंगे नहीं हुए। उन्होंने कह जरूर दिया कि नंगों के पास, पर अब राजा जाएगा तो मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और जाना ही पड़ा। फिर भी भीतर यही सोच रहे थे कि कैसे करूं इस राजा को जहां जाने से रोकना है। पुनः एक बार कहा, राजन आप गलती कर रहे हो, आप पहुंचोगे जरूर, पर देखना वे ऐसे हैं नंगे कि तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं देंगे। उनसे तुम क्या लेके आओगे? भाषा तुम्हारे भीतर की भावों की अभिव्यक्ति है। तुम किस प्रकार से किससे वार्ता कर रहे हो, तुम्हारी वाणी क्या है, वह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भाव क्या है। और तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव, तुम्हारी भाषा ही तुम्हारे लिए आने वाले समय के लिए दुख और कष्ट में डालने वाली हो सकती है। आज तो व्यक्ति अहंकार में आके जो चाहे बोल लेता है, पर जब समय आता है तो सौरभ भाई सबको समझ में आता है, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। मत कठोर भाषा का प्रयोग करो। अभी अणुव्रतों को पढ़ रहे थे, वह सत्याणुव्रत में आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा था, कठोर शब्दों का वचन का प्रयोग मत करो। क्यों माता, वो पूजा में नहीं पढ़ते 10 लक्षण के? पढ़ते हो? पढ़ते 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 पता नहीं, मात्र पढ़ चुके, कठिन वचन मत बोल। जिसको बोलने का ही लिहाज नहीं है, बोलने का ही तरीका नहीं है, वो क्या खाक भगवान की पूजा अभिषेक करके पुण्य कमाएगा? नहीं है कार्यकारी। भीतर तो झुलस रही थी, ये नंगे के पास जा रहा है, कैसे रोकूं? पर ये पक्का है, ये काका, दुनिया जितना चाहे किसी को रोक ले कि तुम यहाँ मत जाना, तुम वहाँ मत जाना, पर जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को नहीं छोड़ता। आपको तो नहीं आई सूचना राजेश भैया? बहुत सारों को सूचना आ रही है, वहाँ मत जाना, क्लास मत सुनना। तुम्हें तो नहीं आई कक्का? आप ही जाएगी तो तुम तो चले आओगे, विश्वास है। सम्यक दृष्टि जीव राजेश पटना ऐसी बातों को नहीं सुनता, सुन के निकाल देता है।
जिसको स्वयं का कल्याण पता है कि मेरा कल्याण कहाँ हो सकता है, वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। राजा भी तड़ाक से दल बल के साथ हाथी पे बैठ के पहुंच गया। इधर जो अकंपनाचार्य 700 शिष्यों के साथ बैठे थे, कितने मुकेश भाई? 700 शिष्यों के साथ भले ही कपड़े उतार दिए थे, पर इतना तो अनिल भाई सोचते कि 700 शिष्यों का कोई गुरु बन के बैठा है तो कुछ तो होगा। ठीक है संजीव भाई, तुम दिन में 3-4 बार खाते हो, पर वे भले एक ही बार खाते हो, पर तुम 4 बार जितना नहीं खाते उतना वे एक ही बार में खाते और उतना ही कर्मों के निर्जरा करते हैं। 700 मुनिराज के जो गुरु बन के बैठे थे, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, निमित्त ज्ञान, सब कुछ उनके पास था। दूरदर्शित्व आचार्य भगवंत का गुण कहा गया है, दूरदर्शी थे। इधर जैसे ही उन्हें कुछ ऐसे निमित्त मिले, उन्होंने पूरे संघ को आज्ञा दे दी, 700 शिष्यों को आज्ञा दे दी, कह दिया कि कोई भी आ जाए, नगर का सेठ हो, नगर का राजा हो, पर आपको आंख खोल के देखना नहीं। देखना तो क्या, आपको किसी से बात भी नहीं करना है, ना बात करनी है, ना आपको देखना है। गुरुजी आशीष नहीं, ना तुम्हें किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देना है, ना आंख उठा के देखना है, ना किसी से मुंह खोल के बोलना है। आज का शिष्य होता तो सनी पूछता, दीपक पूछता, महाराज जी क्यों मौन लेना है, क्यों आशीर्वाद नहीं देना है? इतने दूर से तो हमारे भक्त आएंगे और हम आशीर्वाद नहीं देंगे? ये शिष्य का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। क्यों, कब, कैसा, कुछ नहीं। उन 700 मुनिराजों ने जो गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा महान है। जिसने जिसने आज तक अनुभव करना गुरु की आज्ञा का पालन किया है, वह नियम से ऊंचाई पे पहुंचा है। और अगर हम किंतु परंतु ऐसा वैसा किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा कर देंगे तो कभी भी हम जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। कह दिया वीरेंद्र खड़े हो तो खड़े होना चाहिए, पूछना नहीं महाराज जी अब क्या काम है, दिन में हम सबके सामने खड़ा कर रहे हैं, नहीं। क्या गुरु के प्रति श्रद्धा होगी उन भव्य 700 मुनिराजों की। गुरु ने कह दिया, जी गुरु जी आपकी आज्ञा सर्वोपरि, आपने कह दिया, हमें सब स्वीकार है। क्योंकि आप गुरु हो, आचार्य भगवंत हो, आपने कुछ सोच समझ के ही निर्णय किया होगा। सबने तुरंत मौन लिया। इधर वह राजा का आना हुआ, स्वाभाविक सी बात थी। संजीव भाई, कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचे और आशीर्वाद नहीं मिले तो, आशीर्वाद नहीं मिले तो उसको भी भीतर लगता है। राजा ने नमस्कार किया, अर्घ्य चढ़ाया, पूजा की, भक्ति की, पर आज्ञा थी। 700 मुनिराज और स्वयं गुरु महाराज ने न आंख खोली न आशीर्वाद दिया। इन चौकड़ी को चारों मंत्रियों को कहने के लिए हो गया। बहुत सारे काम प्रमोद भाई इसलिए करने पड़ते हैं कि कौन हमारे गुरु के बारे में क्या कह रहा है, ये सोच के। भले ही हमारी शक्ति हो नहीं हो, पर कुछ काम जान के किए जाते हैं देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए। पर निर्णय था उनके पास, उन्होंने किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। मंत्री ने टोके दिया, देखा फालतू में सब काम छोड़ के आए थे तुम, नंगों के सामने हाथ जोड़ रहे हो, क्या मिला? कुछ मिला? आशीर्वाद तक नहीं दिया। आप इतने बड़े राजा, उकसाने वाले संजीव भाई कम नहीं मिलते। ऐसे लोगों की सुनो और निकाल दो, क्योंकि सुनाने वाले इतने हैं। आज स्वयं को कम सुनाते, हर दुनिया को ज्यादा सुनाते हैं।
हमें स्वयं निर्णय करना है कि हम कैसे, हमारे भगवान हमारे गुरु कैसे। दुनिया की सुनोगे तो कभी देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकते। कौन देखना चाहता है संजय भाई, बताओ ना, कौन देखना चाहता है गुरु के पास, कौन देखना चाहता है दूसरे का अच्छा? कोई नहीं। टोक ही दिया, कह ही दिया। मैं कह रहा था राजन, तुम इतने बड़े राजा और इन नंगों के सामने झुक रहे हो, उन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। राजा समझदार था, बड़ा व्यक्ति समझदार ही होता है। मैं कहता हूं बड़ा व्यक्ति नहीं, समझदार व्यक्ति ही बड़ा होता है। बड़ा होने पर समझदार नहीं है, वो बड़ा नहीं है। भले ही वह छोटा क्यों ना हो और समझदारी का काम कर रहा है, वो बड़ा है। वो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, राजा थे। ऐसी ही पूरी उस नगर को, राज्य को लेके थोड़ी चल रहे थे। उन्होंने कहा भाई गुरु ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया उनका विषय है, हमारा काम मात्र गुरु के पास पहुंचना। उनका आशीर्वाद मिले नहीं मिले, हम तो अपनी कर्मों की निर्जरा करें। उनका काम वे करे, हमारा काम हम करे। नहीं तो भानु ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है, वहाँ से दूर से आएगा, वहाँ से पता है जगह नहीं है, वहाँ प्रवचन भी चल रहे हैं और फिर भी अब दिखाना है ना कि मैं श्रीफल चढ़ा रहा हूँ। वहाँ से चढ़ा दे तो क्या कम पुण्य मिलेगा? नहीं। पर ऐसी भी माता होती है, चल रहे हैं आहार, बाहर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब जब तक महाराज देख नहीं रहे तब तक भले स्वाध्याय में हो, सामायिक में हो, प्रवचन में हो, बस तब तक नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अरे भाई अपना काम करो। तुम भानु वही श्रीफल चढ़ा के चले जाते, दूसरों को तुमने विघ्न किया, दूसरों के प्रवचन में, स्वाध्याय में, उनके आवश्यकों में तुमने विघ्न किया। पुण्य मिला माँ की पाप मिला? पुण्य नहीं मिला। अपना काम करो। हमने श्रीफल चढ़ा दिया, हमने नमोस्तु कह दिया, हमने तो अपनी कर्मों की निर्जा कर ली। आशीर्वाद मिले तो वो विशेष है, पर वे ध्यान में बैठे, कौन से आवश्यक में है, क्या है, ये समझकर हम सामने वाले से कुछ उम्मीद रखें। राजा ने तो मंत्री को उल्टा ही उत्तर दे के कहा, उनको आशीर्वाद नहीं देना, वो ध्यान में है। यही तो हमारे वीतरागी गुरु है। आज का कोई होता पप्पू भाई उल्टा कहता, सही कह रहे हो मंत्री, वे गुरु ऐसे ही खराब है, बेकार है। पर वो राजा था, बड़ा था, समझदार था, उसने अपनी ही बात रखते हुए कहा, अरे ये मेरे दिगंबर मुनिराज, ये धरती के देवता वीतरागी होते हैं। उन्हें किसी वित्तरागी से मतलब नहीं है कि करोड़पति आया कि दोनों हाथों से आशीर्वाद और रोड़पति आया तो मुंह फेर लिया। ये हमारे वितरागी मुनिराजों की परिणति नहीं है। वे तो वितरागी है, उन्हें क्या करोड़पति और रोड़पति से मतलब है। इसलिए उन्होंने देखा नहीं। मुझे और श्रद्धा बढ़ गई, अगर वे देखते, राजा कहते, सम्मान कहते। आज तो लड़ रहे हैं लोग, मेरी फोटो आ जाए प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसके साथ, उसके साथ, क्या करोगे भाई? उनसे बड़े आप हो। वे तो मात्र राजनेता है और तुम 3 लोग के नेता बनने जा रहे हो और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। हाँ, ये मोक्ष मार्ग के नेता है, तुम तो छोटे मोटे राजनेता, और राजनेता को ही बुला सकते हो। संजय भाई पक्का मानना, राजनेता को तो बुला के तुम घर में ले जा सकते हो, पर मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे बुलाने से, देख लिया तुमने 5 दिन में। हाँ, अनुभव करो, अनुभव करो। कह दिया उन्होंने कि भाई ये मेरे वीतरागी गुरु है, उन्हें वित्त से राग नहीं है, वित्तरागियों से राग नहीं है, वे अपने ध्यान में है, बैठे रहने दो। मैंने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली पंडित जी, मैंने अपना काम कर लिया, उनको जो करना है सो वे करे। पूजा अर्चा भक्ति सब करके लौटने लगे। कुछ मुनिराज आहार के लिए गए थे, वे कुछ लौट के आ चुके थे, जिनको गुरु आज्ञा का भान था, वे तो मौन लेके बैठ गए थे, मौन लेके बैठे थे। इधर राजा को आशीर्वाद नहीं मिला, फिर भी राजा शांत था, उकसाने पे भी नहीं उकसा। भीतर कितना ही सर्प अपनी केचलों की निकाल देना,
सपन शास्त्री जानते हैं केचुली? सर्प अपनी केचुली को कितना ही निकाल देना, पर जो गांठ है भीतर की, जो जहर की थैली है, वो जब तक नहीं निकली तब तक वो जहर ही उगलेगा। चाहे इंसान हो, उसके बाल और गाल समझ में आते हैं, आते हैं ना? नहाने के बाल और खाए के गाल अलग से समझ में आते हैं। मुनिराज को भी वह आहार करते हुए लौटते हुए देखा, उनका पेट आहार के बाद स्वाभाविक सी बात थी थोड़ा सा फूलता ही है। और जैसे ही वह लौट रहे थे, वह चारों के चारों ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे, पर पंडित जी, वह पंडित का ज्ञान मनोज भाई किस काम का, जो देवशास्त्र गुरु के चरणों में ने झुकना ना सीखा है। वह अशोक जी, आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है, अहंकार है, अगर देवशास्त्र गुरु के चरणों में हम झुकना नहीं जानते। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे चारों मंत्री, तुरंत कह दिया, ये तक्रम पीतोयम बैलो वह आगच्छा, ये देखो देखो, ये छाछ पी के, तक्र पी के बैल सामने से आ रहा है। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? मां मुनिराज को देख के कह रहे हैं, तक्रम पीतोयम, ये बैल के भांति ताक छाछ पी के आ गए। मुनिराज क्या कम ज्ञानी थे, और जिन्होंने वह स्यादवाद रूपी अमोघ लक्षस्त्र हाथ में लिया है, वे किससे चुप रहने वाले थे? वे सुरेंद्र पंडित जी अनेकांत को जानने वाले स्यादवादी मुनिराज श्रुत सागर थे, नाम ही गुरु ने श्रुत सागर रखा था। वे किससे चुप होते? इधर उनको गुरु आज्ञा का भान ही नहीं था। जो पहले पहुंच गए थे उनको पता चल गया था, इन्हें पता ही नहीं था कि गुरु ने मौन दिया है, किसी से कुछ नहीं कहना है। और कोई दिगंबर मुद्रा की अवहेलना प्रमोद भाई, किसी सुप्रभ सागर, किसी एक प्रणत सागर की बात नहीं है। जो व्यक्ति इस दिगंबर मुद्रा की अवहेलना करता है नेमिचंद जी, वह अरिहंत की मुद्रा की अवहेलना करता है। हमें अपनी मान कसाई नहीं है कक्का कि सुप्रभ सागर प्रणत सागर है, इनको ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। हम अरिहंत मुद्रा के सामने कह रहे हैं, और उस अरिहंत मुद्रा का अपमान नहीं होना चाहिए। पर क्या करे, जिसके कंठ में मिथ्यात का जहर कूट कूट के भरा है, चाहे दूध पिला दो, चाहे गुड़ मिला के पिला दो। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, गुड़ दुग्धम न पिबंता न पन्नगा निव्विसा होती। पन्नगा यानी सर्प, कितना तुम गुड़ दूध कुछ भी पिला लेना, पर निर्विष नहीं होता। तुम्हारे गुड़ और दूध से वो विष ही बनाएगा और विष ही उगलेगा। ऐसा ही हुआ जैसे ही इसने कहा, इन चारों मंत्री ने तक्रम पीतोयम, ये बैल ताक पी के, छाछ पी के आ रहा है। मुनिराज श्रुत सागर ज्ञानी थे, साधवादी थे, उन्होंने तुरंत कह दिया, भाई राजन, हे राजा, मैंने सुना था आपके मंत्री ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित है, पर उनको इतना तक ज्ञान नहीं है। तक्रम धवलोयम किम तक्रम पीतोयम। कुछ आया? आप तो संस्कृत महाविद्यालय में बैठे हो ज्ञानचंद जी। तक्रम धवलोयम कि तक्रम पीतोयम। मंत्री कह रहे थे ताक छाछ पी के आए हैं। स्यादवादी मुनिराज ने अर्थ किया, तक्रम पीतोयम नहीं, तक्र पीला नहीं होता, तक्र धवलोयम। कुछ आया समझ में? छाछ पीली होती है कि सफेद? छाछ सफेद होती है। मुनिराज ने तुरंत उनकी बात को घुमा दिया, पूछा, राजन तक्रम धवलोयम किम तक्रम पीतोयम। छाछ सफेद होती है कि छाछ पीली होती है? खुन्नस, पहले ही वहां कुछ नहीं मिला था और इसने राजा के सामने मेरी धो दी। अब तो भीतर निर्णय कर लिया, इसको मिलने तो दो। जाता कहाँ है? मेरे ही राज में है ना। दिन में कर ले जिसको जो करना है, रात तो मेरी है। जो पाप करने वाले हैं उनको तो रात ही चाहिए, उजाले में कहाँ कौन पाप कर पाया।
आप भी तो पाप करते हुए अंधेरा की और एकांत की खोज करते हो मनोज। उनने भी निर्णय कर लिया रात आने दो, अब देखता हूं। राजा के सामने किसकी चलती है, चुप होके चले गए। इधर तुरंत वह मुनिराज पहुंच के गुरु के चरणों में जो दृष्टांत हुआ, जो वृत्तांत हुआ, सब कह दिया। शिष्य का यही काम है, गुरु से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। दुनिया से लाख छुपाओ, पर रवि भाई गुरु से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। शिष्य ने उस सुध सागर महाराज ने अपना पूरा वृत्तांत बता दिया, और जैसे ही वृत्तांत मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने सुना, मुख से एक ही शब्द निकला, हाय घोर उपसर्ग। मुख से शब्द निकला, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। आंखों से पानी टप टप गिरने लगा शिष्य के, कि गुरुजी मैंने तो साधवाद से उत्तर दिया और आप कह रहे हो घोर उपसर्ग। बेटा तुमने 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग आमंत्रित किया है, शायद कोई नहीं बचेगा। पहले ही आंखें गीली हो गई थी, वह चरण पकड़ के बिलखने लगा, गुरुजी अब उपाय बताइए, गलती तो हो गई, मुझे आज्ञा का पता नहीं था। बेटा मैंने सबको मौन दिया था, यहाँ से वो जाते समय गुरुजी क्षमा करे। आज का कोई होता तो लड़ने के लिए खड़ा होता, मेरी क्या गलती? आपने आज्ञा दी थी, हमें फोन करके खबर करते, हमें क्या पता था, हम तो हार करने गए थे, आपकी आज्ञा से हार करने गए थे। हाँ ऐसे भी है आज के जीव, पंचम काल है। अपने आप को देखना, दूसरों को नहीं मोहित, नहीं तो हम दूसरों को देखें। उन्होंने ये नहीं कहा, बहस नहीं की, कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने कहा गुरुजी गलती हो गई, अब कम से कम प्रायश्चित दे दो। क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि 700 मुनिराजों के प्राण बचे। मैं अपने, गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, किसी के प्राण देने से किसी की रक्षा नहीं होती। फिर गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा जाओ, जिस जंगल के मार्ग पर, जिस नगर के मार्ग पर तुमने शास्त्रार्थ किया था, उन चारों मंत्रियों को परास्त किया था, वहां पहुंचो और 24 घंटे के लिए वहीं पर ध्यानरत होना। कुछ नहीं पूछा सुख जी, ये नहीं कहा कि महाराज जी गुरुजी मैं अकेला जंगल में कैसे रहूंगा, कोई खा लेगा कुछ करेगा, नहीं। गुरु बुद्धि विशेषता, अगर गुरु की बुद्धि में जियोगे तो पक्का पक्का कक्का विशेषता आएगी। हम ये सोचे ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु ने कहा ऐसा तो ऐसा, हम तो बस इतना ही कक्का कहते। गुरु ने कहा, आपने भी देखा होगा प्रमोद भाई दाऊ, कभी हम बहस करने क्या, हम ऊंचे स्वर में बोलने तक नहीं जाते। बाकी छोड़ दो, पर मैं जब तक था, अभी भी जब भी पहुंचता हूं, मैं तो बिल्कुल गर्दन नीचे करके बैठता हूं। आप कहो हम सुनने बैठे, आज आते आप सुना हम लड़ने बैठे, नहीं हम सुनने बैठे। गुरु की बुद्धि विशिष्ट होती है, उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा होता है। गुरु ने कहा जाओ बेटा, तुम्हें अकेले वहां खड़े रह के साधना करनी है। तुरंत गुरु के चरण स्पर्श के लिए नमोस्तु कर लिया, पूरे संघ को नमोस्तु प्रते नमोस्तु करके मुनिराज जाके उस स्थान पर खड़े हो गए। वह चारों मंत्री राह तो ही देख रहे थे कि कब एकांत मिले और कब मैं इसको निपटाऊं, कब रात हो और मैं कब इन सब का बदला लूं। मेरी विद्वत्ता पे प्रश्न चिन्ह, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना संस्कृत का ज्ञानी, और मुझसे उसने बहस की। भले ही 701 पे वहां दुश्मनी थी, पर लड़ाई किससे हुई थी, शास्त्रार्थ एक ही से हुआ था। वो चारों भर के पहुंच ही गए थे मारने के लिए, पूरे संघ को रात में बैठ के निपटा दूंगा। पर जंगल के रास्ते में पहले कौन मिला, वे श्रुत सागर मुनिराज निर्ग्रंथ मुद्रा में, वह ध्यान में खड़े थे। रात भले ही हुई थी, पर फिर भी वे अपने अखंड ध्यान में एक आसन पे खड़े थे।
चारों ने देखा ये तो वही है ना। उनने तो कुछ बोला ही नहीं, ना उनके गुरु ने बोला, ना 700 ने बोला। बहस किसने की? इसने। अभी बताता हूं, अच्छा मिला अकेला। उनसे क्या मतलब, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, इसने मेरे से बहस की राजा के सामने, इसने मुझे नीचा दिखाया सबके सामने। अब देखता हूं। चारों ने निर्णय किया कि अभी इसको समाप्त कर दे। पर व्यक्ति सोच तो सकता है, व्यक्ति सोच तो सकता है, पर इतनी दम नहीं है किसी की कि किसी दिगंबर मुद्राधारी पर कुछ सामने आके वार करे। जो भी वार होते हैं, जो भी वार होते हैं, चाहे वह तलवार के हो अशोक जी, चाहे शब्दों के हो, वह पिट्ठ मांस भुज्जी। याद है शब्द? याद है वो कथा? पिट्ठ मांस भुज्जी वह गीधड़ के ही काम है जो पीठ पीछे छुरी भोंकता है। नहीं थी दम चारों की। चारों एक दूसरों से कहने लगे, पहले तू, पहले तू, पहले तू। कौन पाप बांधे? एक इंसान को नहीं, किसी, भले ही भीतर श्रद्धा नहीं थी कि गुरु है, पर लोगों के खातिर, सबके खातिर तो मानना पड़ा। इसको कैसे मारे? बलि कहता है प्रहलाद से, प्रहलाद कहता है बृहस्पति से, नमुची से, एक दूसरे पे टालते गए। कौन मारेगा किसको? फिर चारों ने निर्णय किया, कोई पहले नहीं, कोई दूसरा नहीं, हम चारों एक साथ मार देंगे। चारों को परास्त किया ना, चारों मिलके मारते हैं। उन्होंने जैसे ही तलवार खींची और चारों ने 1 2 3 करके जैसे उठा के, बस सर पे अब लगने ही वाली थी। पर वहां के जो वन देवता थे, उनको तक लगा कि भाई अगर आज धर्म की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। इन अन्याय करने वाले ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का फिर तो इस संसार में और बढ़ोतरी होगी। उस जंगल, उस वन के जो देवी देवता थे, क्योंकि पक्का मानना, वह प्रत्येक स्थान में, यहां जहां बैठे हो ना, यहां भी वह देवों का स्थान है। उनको धर्म के प्रति अनुराग था, उन देवों को हो सकते है सम्यक दृष्टि हो। उन्हें मुनिराज पर और धर्म पर करुणा, अनुकंपा दिखाने का समय आया और उस वन देवता ने चारों को ऐसे का ऐसा ही कीलित कर दिया। नहीं आ सकता। मुनिराज पर कभी भी आंच नहीं आ सकती। वह तलवार लेके खड़े के खड़े रह गए। वह रात्रि को भी शर्म आ गई, चंद्रमा को भी शर्म आ गई। इनके कुकृत्य को देखकर निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता पर तलवार आप तो नहीं चलाते ना युवाओं? महाराज जी ऐसी तलवार नहीं चलाते, हम तो व्हाट्सएप से तलवारबाजी बाण चलाते हैं। मत करो धर्म के साथ, मत करो स्वयं के साथ छल। आज के स्वाच्छल पर्व के दिन पर युवाओं इतना ही नियम ले लो, माताओं इतना ही नियम ले लो, जो उस छोटी डिब्बी का प्रयोग करते हो ना धर्मात्मा बन के दिखाने का, मैं सबसे पहली पोस्ट डालूं, मैं सबसे पहली पोस्ट डालूं। अगर किसी भी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की निंदा आई वाली पोस्ट हो तो उसे वही डिलीट कर देना, आगे नहीं बढ़ाना, इतना ही संकल्प कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्र सुप्रभ सागर, प्रणत सागर, क्यामुक सागर, किसी भी धरती के देवता पर अगर कहीं उंगली उठ रही हो, किसी देव शास्त्र गुरु पर अगर उंगली उठ रही हो, तो सागर वासियों इतना नियम ले लो, बहुत सारे जीव बैठे, इतना ही संकल्प कर लो कि उस पोस्ट को वही डिलीट करेंगे, ना आगे भेजेंगे ना पीछे भेजेंगे। तुम एक उत्तर दोगे, उससे 4 आएंगे, हमें करना ही नहीं है, हमने डिलीट कर दिया, खत्म। सामने वाला वही ठंडा हो जाएगा। क्या करे? उस चंद्रमा को तो शर्म आ गई, वह भी जल्दी डूब गया। और शायद दुनिया को उस कुकृत्य को बताने के लिए उस दिन सूरज भी जल्दी निकल आया। स्वाभाविक सी बात थी, मुनिराज उद्यान में थे तो सुबह से उस गुरु के दर्शन करने के लिए श्रावकों के तांते लगने स्वाभाविक थे। इधर पांव फूटी ही कि श्रावक आना शुरू हो गए, और दृश्य क्या,
वे 701 तो बाद में, पहले ये मुनिराज खड़े हैं ध्यानस्थ, और ये चारों तलवार लेके खड़े हैं। तुरंत तुरंत वह बात राजा तक पहुंच गई। मां, समय लगता है कोई बात पहुंचाने के लिए? मोबाइल में तो फिर भी आज की बात पहुंचाने के लिए समय लग जाए, पर धीरे से किसी माँ के कान में जाके कह देना, अनिल भाई कि ऐसा है, कोई से कहियो मत, बस ये जरूर कहना, कोई से कहियो मत। तुरंत देखना मोबाइल जियो भी सा फेल हो जाएगा, उससे फास्ट टेलीकास्ट और फास्ट डिले हो जाता है। यहाँ ऐसा कोई से कहना मत, तुम्हें कह दिया बहन। आग जैसी बात पूरे नगर में पहुंच गई, राजा को पता चल गया। राजा भी पूछने क्या करता, राजा भी क्या करता। राजा दल बल पूरी 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 नगरवासी वहां पहुंचे उस दृश्य को देखने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे, अब क्या होना था, सबके सामने वह कृत्य दिख ही गया था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर चाहे तुम किसी पे कालोंच पहुंच लेना, गधे पे भी टाल देना, पर जिसके भीतर जहर की थैली भरी है वो कहीं भी पहुंचे, काम उसका डसना ही है, जहर ही उगालना है। इधर से तो देश निकाला हो गया, पर कुछ चाहिए व्यवस्था। क्या करते, पता किया कि हमारी दाल कहाँ गलेगी, क्योंकि आसपास तो सबको खबर हो गई थी कि उज्जैन की श्री वर्मा राजा के चारों मंत्री कपटी है। उन्होंने घूमते घामते इधर उधर भटकते भटकते पहुंच गए उस हस्तिनापुर नगरी में, जहां वह महापद्म और लक्ष्मीमती नाम के राजा रानी धर्म के साथ, न्याय के साथ स्वयं का और प्रजा का ध्यान रख रहे थे। वे भी ध्यान परायण थे, पर अब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का पत्थर के नीचे हाथ होता है। उन्होंने पहले ही पता कर लिया कि राजा अपने बस में हो सकता है, राजा अपने बस में हो सकता है। वह उस महापद्म राजा के पास पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि पहले दूर से देखा जाता है जहां पहुंचना है। इधर वह महापद्म राजा और जो उनके 2 पुत्र थे, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र को, उस पद्म राय को राज्य देकर महापद्म और दूसरा बेटा विष्णु कुमार, दोनों ने वैराग्य के साथ दीक्षा धारण की। महापद्म राजा को वैराग्य हुआ और दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। विष्णु कुमार जो छोटा पुत्र था, उसने भी कह दिया, आपकी समझ सो मेरी समझ, आप दीक्षा ले रहे हैं सो मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ। दोनों दीक्षा लेकर चले गए। इधर पद्म राय राजा को वह सिंहासन पे बिठाया गया, राजा बनाया गया, पर राजा बनने के लिए योग्यता भी जरूरी है। उसने कभी देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था, सीखा ही नहीं था। अब पद मिल गया, बैठ ही गए। ना शत्रुओं को जीत पाए, ना वह नगर की प्रजा का ध्यान रख पाए। जितना थोड़ा बहुत पुण्य था, उतने पुण्य से काम चलता गया। दुखी था, क्योंकि पिता के जैसा वह राज्य नहीं कर पा रहा था। वह चारों मंत्री पहुंच गए, अब तो और उनको फायदा मिल गया, पिता भी नहीं रहे और मूर्ख राजा बन गया। पहुंच गए वे चारों, और चारों ने मीठी बातें देके उस राजा के यहाँ भी पुनः मंत्री पद प्राप्त कर लिया। उस पद्मराय राजा के 4 वही मंत्री कौन? बलि, प्रहलाद, नमोजी और बृहस्पति। ये चारों के चारों मंत्री पुनः वह मंत्री पद को प्राप्त, और राजा की कमी खोजने का प्रयास करने लगे। एक दिन पहुंच गए राजा के पास, राजा आप उदास हो, रो रहे हो, क्या बात है?
हमारे जैसे योग्य मंत्री होने पर भी आप चिंतित हो? आप आज्ञा करो क्या करना है। अब बहुत दिन से राजा के भीतर बैठी हुई बात कोई सहानुभूति दे तो निकल आती, उसकी भी बात वह सहानुभूति से निकल आई। आप इतने महान राजा, हम इतने का कर्तव्यनिष्ठ, और आप रो रहे, उदास हो। राजा ने कहा क्या करूं, बगल में एक कुंभपुर नाम का नगर है, और वहाँ का सिंहबल नाम का राजा है, वह हमारे भी उस राज्य के भीतर नहीं हो रहा है, वह मेरी आज्ञा में नहीं आ पा रहा है। खूब प्रयास किया, उससे युद्ध भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर वह उसका कुंभपुर हमारे राज्य में था, मुझे पुनः अपने राज्य में लाना है, क्या करूं। कहा आप क्यों करते हो विकल्प, आप क्यों विकल्प करते हो, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो। हम जैसे चार चार योग्य मंत्री और आप चिंता, बिल्कुल नहीं। आप यही बैठो, कुछ ही दिनों में वह सिंहबल आपके चरणों में मिलेगा। राजा को खुश कर दिया था, पहले ही सेवा कर दे, अब और राजा का जो मर्म था उसमें ही हाथ डाल दिया। उन्होंने षड्यंत्र मायाचारी करते, भेष बदलते हुए सिंहबल राजा के यहाँ पहुंचकर उसको पकड़ के ले आए। भेष बदला, पता नहीं कैसे कैसे जीव काम करते हैं। वह मंत्री थे, पर वह स्त्री का आदि का भेष बना के वहां पहुंचे और राजा को पकड़ के सामने ले आए। लो राजन, आपको जिसकी चाह थी ना, ये सिंहबल राजा आपके चरणों में है। वो चरणों में था, पकड़ में आ ही गया था, अब क्या करता बेचारा। राजा भी खुश, मंत्री भी खुश, और जैसी राजा खुश होता है कुछ ना कुछ दे ही देता है। राजा इतना 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 खुश हो गया, वह पद्मराय राजा की, बोलो मंत्री, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं, आप चारों जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। समझदार थे, कपटी थे, छली थे, बहुत बहुत सोचकर उनने कहा कि राजन, अभी तो आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हो सकता है राजेश भाई कल कुछ कम पड़ जाए, तो एक काम करते हैं, आपने वरदान तो दे ही दिया है, हाँ वरदान मैंने दे दिया, पर क्या दूं। कहते वरदान आपने हाँ कह दिया है, अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो समय पे मांग लेंगे। राजा ने कहा तथास्तु। कभी संजीव भाई ऐसा काम मत करना कि भविष्य में उस दशरथ जैसे और पद्मराय जैसे रोना पड़े। कभी किसी को वचन देके बंध के मत रह जाना, बंध के मत रह जाना। अगर दशरथ ने वचन नहीं दिया होता तो रामायण नहीं होती, अगर पद्मराय ने वचन नहीं दिया होता तो 700 मुनियों पे उपसर्ग नहीं होता। इधर वचन दे दिया, वो भी भूल गया राजा कि समय पे उन्हें कुछ देना है। मायाचारी से, वह जहर से, कुटिलता से ठूस ठूस के भरे थे। उन्होंने समय मांगा, उसने समय दे दिया। कितनी कितनी कुटिल गति है मां कर्मों की, कर्म से कुटिला गति, कर्म की विचित्र विचित्र दशा है। देखना, जहां वे मंत्री बने थे, पता नहीं क्या नियोग था, कैसा पूर्व जन्म का संबंध था, वे अकंपनाचार महाराज 700 मुनियों को लेके उसी हस्तिनापुर पहुंचे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये कर्मों का नियोग होता है। जहां का जिस समय का जो नियोग है वो हरीश भाई वैसा ही होगा। कहाँ उज्जैन, कहाँ हस्तिनापुर, वे वही मंत्री बने और वे पुनः 700 मुनिराज अकंपनाचार महाराज के साथ उसी हस्तिनापुर में पहुंचे। क्या करें, ऐसा ही कर्मों का नियोग था, ऐसा ही कर्मों का नियोग था। वह जैसे ही शाम के समय बगीचा में पहुंचे, वे तो मुनिराज थे, तपस्वी थे, महान थे, पुनः वही घटना घटती। इसलिए उन्होंने रातों रात चारों ने निर्णय कर लिया कि अरे ये कौन है, ये वही है जिनका हमें बदला लेना था। बहुत अच्छे हुए, हाँ दौड़ के मेरे पास आए, अब मैं देखता हूं।
जैसे ही शाम के समय में खबर पहुंची कि मुनिराज हस्तिनापुर नगर के उद्यान में पहुंचे हैं, राजा को खबर लगने से पहले ही मंत्री पहुंचे, राजन समय आ गया है, राजन समय हो गया है, कक्का समय हो गया है, घड़ी का भी हो गया है, इसलिए तो कह रहे समय हो गया है। सोचो, उन्होंने कहा राजन समय हो गया है, आपने हमें वरदान दिया था, हमने कहा था समय पे मांगेंगे, वो समय सामने आके खड़ा है। कहते ठीक है भाई, आपने मांगा था, हमने भी वचन दिया था, अब राजन वचन पूर्ण कर दो, अब राजन आप अपने वचन को पूर्ण कर दो। क्या दूं, क्या दूं राजा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपका 7 दिन का राज्य चाहिए। कहते क्या, 7 दिन का राज? हाँ राजन, 7 दिन आप अपने महल में आराम करोगे, 7 दिन आपका राज्य हम चारों संभालेंगे। अब क्या करता, वचन दे चुका था, बोल चुका था। मंत्रियों ने कहा राजन आपने वचन दिया है, अब आपको तथास्तु करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। राजा कहता है कल सोच के बता दूं तो? उन्होंने कहा नहीं, कल से तो हम राजा है, आपके पास आज की रात है, आपको भगा नहीं रहे, आप रहना महल में, पर राज कारभार में कोई दखलंदाजी आपकी नहीं होगी, राज्य हम संभालेंगे। राजा को तथास्तु कहना पड़ा क्योंकि वचन दे चुका था। कभी 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 वचन देकर कभी फंसना नहीं, और कक्का वचन दिया है तो निभाना भी होता है। नहीं, याद दिलाना पड़ता है, 1 महीना हो गया है। क्यों प्रमोद भाई, वचन दो नहीं, और दो सो फिर करो। उसने दिया वचन और उसने निभाया। वो जाकर एक स्थान पे अपने महल में आराम करने लग गया। दूसरे दिन से वे चारों राजा बन गए थे। निर्णय कर लिया जिस उद्यान में वे 700 मुनिराज बैठे हैं, उस पूरे उद्यान को उन्होंने बाड़ी से, कांटों की झाड़ी से बंद कर दिया और निर्णय कर लिया 7 दिवसीय वह यज्ञ, गोमेध नरमेध जितने यज्ञ उन्होंने उनके ही उस बगल में प्रारंभ कर लिए। कहाँ, जिस उद्यान में वे 700 मुनिराज विराजमान थे, उन 700 मुनिराजों के बगल से जैसे खेत की बाड़ी होती है, ऐसे उन्होंने पूरी बाड़ी ठोक दी और पूरे चारों तरफ से यज्ञ प्रारंभ कर लिया। घोषणा कर दी ये 7 दिन का यज्ञ है और राज्य 7 दिन हमारा है, और किमिच्छिक दान दिया जाएगा, जो जो मांगने आएगा उसको वो मिल जाएगा। उस यज्ञ में कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी कुछ, पता नहीं कितने सारे उन जीवों को उसमें वह हवन करते रहे। निरपराध जीवों की उस यज्ञ में हत्या प्रारंभ हो गई। इधर जो 700 मुनिराज उस बाड़ी के भीतर उद्यान में बैठे होंगे, माँ एक क्षण विचार करना, थोड़ा सा भोजन बनाते समय वह धुआं उठता है तो कैसा ठसका लगता है। 10 बार पानी पीते हो, इधर उधर जाते हो, फिर बगल में किसी का शव जल रहा हो, तिर्यंच जल रहे, मनुष्य जल रहे हो, कितना धुआं उठ रहा होगा और क्या स्थिति हो गई होगी। जैसे ही ये निमित्त शास्त्र से आचार्य भगवान ने सुबह ही जान लिया था, पूरे संघ को कह दिया था ये उपसर्ग जब तक दूर नहीं होगा तब तक आपके आहार, पानी, जल, भोजन, वह बात करने का सबका त्याग है। उपसर्ग दूर होने तक पूरे संघ की वह समाधि चलेगी। जरूरी नहीं है कि वह समाधि पूर्ण यम रूप हो, कुछ दिन की भी हो सकती है। उन्होंने घोषणा करवाई, पूरे संघ में आज्ञा दे दी कि सबकी समाधि चल रही है जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा। जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक आहार, पानी, जल सबका त्याग। माँ विचार करो क्या स्थिति हो रही होगी।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3, 4, 5, 6 दिन हो गए। एक बार धुआं गले में जाता है तो गले की क्या हालत होती है। और लगातार सुबह शाम मात्र यज्ञ चल रहा था, कितना धुआं, कितनी बदबू, और क्या स्थिति हुई होगी मुनिराजों की। पर वे अपने ध्यान में थे, समाधि में लीन हो गए थे। और उधर वह मिथिला नगरी में एक श्रुतचंद्राचार्य नाम के मुनिराज थे। वह रात्रि में निद्रा कर रहे थे खुले में, और निद्रा करते करते उन्होंने वह आकाश को देखा, आसमान में देखा, और अचानक से उन्होंने देखा कि जो श्रवण नक्षत्र है वो टूट के गिर रहा है। ज्योतिषाचार्य जी, सब ग्रह नक्षत्र के संकेत होते हैं। जैसे ही उस टूटते हुए श्रवण नक्षत्र को देखा, रात के समय में मुनिराज के मुख से शब्द निकला, आहा, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। बगल में एक शुल्लक जी थे, मुनिराज के बगल में ही एक पुष्पदन नाम के शुल्लक जी थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप रात में बोल रहे? आपके मुख से मैंने आज तक कभी रात में आवाज नहीं सुनी, और ये रात के समय में आपने कुछ कहा। वह श्रुत चंद्राचार्य पुनः बोल पड़े, क्या करूं बेटा, क्या करूं बेटा। निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने कहा 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग प्रारंभ है, आज 6वां दिन है। लड़ने मत पहुंच जाना ज्ञानियों। अनिल भाई, मुनिराज रात में कैसे बोले? समाधि के समय और विषमता के समय वह मौन तोड़ने की उन्हें छूट है। नहीं तो तुम लड़ने पहुंच जाओ, नहीं तो प्रचार कर दो कि अरे वे तो महाराज ही नहीं बचे, वे तो रात में बोल रहे थे। अभी बहुत विवेक और बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। अभी वो ऐसा कहते हैं ना सुरेंद्र पंडित जी, अधगर घगरी, क्यों माँ अधगर घगरी छलकत जाए। ऐसी स्थिति है मनुष्यशास्त्री जीवों की, जानते कुछ है नहीं और मानना तो और ही नहीं है, पर सब कहना जरूर है। सुलभ जी ने कहा, मुनिराज जी आप कभी नहीं बोलते, आज क्या करूं बेटा, क्या करूं। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग है, एक नहीं, दो नहीं, 700 धरती के देवता झुलस रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या करूं गुरुजी, मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बता दो। मैं तो एक कपड़ेधारी शुल्लक हूं, मैं तो भले ही श्रावक उत्कृष्ट हूँ, पर आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं अपने प्राणों को दे दूँ, पर आप कह दो 700 मुनिराजों का उपसर्ग कैसे दूर होगा। गुरुजी ने कहा, बेटा तू तो नहीं कर सकता, पर तू काम जरूर कर सकता है, उतना ही सही। गुरुजी भले ही एक चवन्नी अठन्नी, एक रेत का कण भी मैं यहाँ से वहाँ कर पाऊँ, जितना सहयोग हो सके मैं कर लूँगा। कहा ठीक है, तुम पहले विद्याधर थे और तुम्हारी अभी विद्या विलीन नहीं हुई है। भले ही दीक्षा के पहले उन विद्याओं का त्याग कराया जाता है। ऐसा नहीं सोचना मुकेश पंडित जी कि मैं अगर मुनिराज बनो तो ज्योतिष देखने बैठ जाना। हाँ, आगम की आज्ञा है दीक्षा लेने से पूर्व उन सभी प्रकार का विद्याओं का विसर्जन करना होगा। विसर्जन तो बेटा तुम्हारा किया है, पर तुम विद्या भूले नहीं हो। उसने कहा, गुरुजी आप बताइए, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। उन्होंने कहा, अपने उस विद्या के बल से तुम पहुंच जाना। यहाँ से एक धरणीधर पर्वत है, उस धरणीधर पर्वत पर एक मुनिराज विराजमान है। क्या करूं वहां जाके गुरुजी, आज्ञा करो। वहां पर जो विष्णु कुमार मुनिराज विराजमान हैं, उन्होंने वह रिद्धि प्रकट कर ली है। क्या? हाँ, उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि को प्रकट कर लिया है। निर्ग्रंथ मुनिराज कभी रिद्धि प्रकट करने के लिए, वह भीड़ जुटाने के लिए तपस्या नहीं करते, और रिद्धि उन्हें प्रकट होती भी नहीं है। रिद्धि उन्हें ही प्रकट होती है, उन्हें ही प्रकट होती है जो उस रिद्धि की चाह नहीं रखते। चाह करने वाले को कुछ नहीं मिलता। उस श्रुत चंद्राचार्य गुरु ने कहा कि बेटा वे इतने 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 निस्सीम हैं,
इतने वे किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित है। आप उनके पास पहुंचो, वे चाहे तो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तुरंत वह शुल्लक जी पहुंचे उस धरणीधर पर्वत पर और उस विष्णु कुमार मुनिराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कह दिया, मुनिराज जी, मुनिराज जी, मुझे मेरे गुरु ने, मेरे आचार्य भगवान ने भेजा है। मैं आपके ध्यान में, साधना में विघ्न कर रहा हूं, पर क्षमा करे। क्या हुआ? कुछ नहीं, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है कहीं हस्तिनापुर नगरी में। विष्णु कुमार में कहते हैं, मैं एक सामान्य मुनि, वे आचार्य महाराज, आप शुल्लक जी समाचार लेके आए हो, मैं इतना सामान्य और मैं क्या कर सकता हूं? नहीं मुनिराज जी, भगवान जी, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कहता है, कैसे करूं भाई? मैं अकेला यहाँ ध्यान साधना में लगा हूं, मेरी कैसी शक्ति वहां पहुंचू? क्या होगा? वे पुष्पदन शुल्लक कहते हैं, नहीं, हमारे आचार्य भगवान ने ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से, उनके ज्ञान से जाना है कि आपने विक्रिया रिद्धि सिद्ध की है। वो कहते हैं, मैंने? हाँ हाँ, आपने विक्रिया रिद्धि सिद्ध की है। उन्होंने, मुनिराज ने सोचा कि देख ही लो, परीक्षा कर लो। उन्होंने अपना हाथ फैला दिया, कई किलोमीटर तक वह हाथ फैला, पुनः खींच लिया। निर्णय हुआ कि मुझे रिद्धि प्रकट हुई है। वो कहता है, क्या कहा है गुरु ने, आचार्य भगवान ने क्या कहा है, उनकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा मुझे? उन्होंने कहा, आपको उस हस्तिनापुर जाके राजा को समझाना है और उस मुनिराज के उपसर्ग को दूर करना है। कहते हैं, कैसे करूं? उन्होंने, अगर आज का कोई होता प्रमोद भाई, तो ये सोचता, पहले ये पूछता, कौन से महाराज है, कहाँ के महाराज है, कहाँ से दीक्षा हुई है, हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, किससे दीक्षा हुई है, ये दुनिया का कोई प्रश्न नहीं पूछा। ये पहचान है संजय भाई सच्चे सम्यक दृष्टि की। जो ये खोजता है कहाँ के, कौन से गण, कौन से गच्छ, कौन से प्रांत, कौन से कुल, कौन से जाति के, वो सम्यक दृष्टि होता नहीं है। नहीं होता मुकेश जी, ऐसा मत कभी करना, मत करना। जात ना पूछू साधु की, कक्का ऐसा कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान, पड़ी रहें दो म्यान। म्यान कितनी ही सुंदर हीरे जड़ित बनाई भी क्यों ना हो, मखमल मलमल की भी क्यों ना बनी हो, पर उससे कभी भी वह शत्रु का घात नहीं होता। अगर तलवार में धार नहीं है, तुम्हारी हीरे चांदी की म्यान क्या करेगी? भीतर ज्ञान ही नहीं है, सम्यक ज्ञान ही नहीं है, तो भीतर का तुम्हारा भेष, गण, गच्छ क्या काम का? नहीं पूछा, नहीं पूछा। ये सम्यक दृष्टि का वात्सल, स्थितिकरण, उपगण, राजेश भाई, ये है अंग। नहीं पूछा, पहुंच गए, क्योंकि सीधी सी बात थी, उपसर्ग दूर करना था तो वह भेष भी छोड़ना पड़ता, भेष भी छोड़ना पड़ता। ये नहीं विचार किया कि मैंने इतनी साधना की, रिद्धि मुझे प्रकट हो गई, मैं भेष छोड़ के जाऊंगा तो मैं आज का शिष्य कहलाऊंगा, आज का दीक्षित कहलाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा अपना फिर से छेदोपस्थापना, फिर से दीक्षा ले लूंगा, पर 700 मुनिराजों को बचाना है। हम एक को नहीं बचा पाते शैलू। वे 700 मुनिराजों को बचाने के लिए अपना दिगंबर भेष छोड़ दिया और पहुंच गए पहले उस पद्मराज। कौन कौन था पद्मराज? सग्गा बड़ा भाई था। कहने पहुंच गए, चूड़ी पहन लो तुम, राज तुम्हारा, तुम्हारे पिता मुनिराज, तुम्हारे भाई मुनिराज, और तुमने ये क्या कर दिया? 6 दिन हो गए, वे मुनिराज तड़प रहे, कितना घोर उपसर्ग चल रहा है। वो रोने लग गया, पद्मराज राजा बिलखने लग गया, क्या करूं?
मैंने वचन दिया था, ऐसा वचन कभी मत देना। मैंने वचन दिया था, मुझे अब क्या करूं? वो कह रहा, मेघ ही बरसे तृण जरे। सुनना पंडित जी, ज्ञानचंद जी, मेघ ही बरसे तृण जरे, बाढ़ खेत को खाए। मैं मेघ ही बरसे तृण जरे, बाढ़ खेत को खाए। नृपति करे अन्याय तो न्याय कहाँ पे जाए। बाड़ी जो लगी है वो ही खेत को खाने लग जाए, जो पानी फसल को बढ़ाता है वो ही पानी गिरने से फसल जल जाए, तो पानी और बाड़ी किस काम की। ऐसे ही नृपति ही, राजा ही अन्याय करेगा तो न्याय किससे मांगे। 3 पैर 3 पग मुझे भूमि चाहिए। चारों एक दूसरे को देख के हंसने लगे, क्या पागल इंसान है, मांगा तो क्या मांगा, 3 पग। उसमें से एक राजा जो मंत्री था, जो राजा बना था, वो कहता है, विप्र आप एक काम कर लो, ठीक है 3 पग तो भूमि दे देंगे, पर ये हमारे बड़े भैया है, इनसे भूमि नपवा लेना। आप क्या करोगे इतने से 3, आप इतने से 3.5 हाथ के, और आपकी भूमि कितनी। कह रहे तुम्हें क्या करना है, मुझे चाहिए कि तुम्हें। ज्यादा बात नहीं करो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम इतने से हो, कैसे 3 पग भूमि। कहा मुझे चाहिए ना, मैं देख लूंगा। आपने जलांजलि दी है, तैयार हो जाओ। जैसे ही पुनः उन्होंने जलांजलि दे के तथास्तु इधर कहा, उस बटुक ने अपना वह विशाल रूप धारण कर लिया, और पहला पैर रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर, और तीसरा पूछ रहे, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, मैं ये तीसरा पैर, तुमने जलांजलि दी है, ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तुम बटुक समझ रहे थे ना, तुम बहुत छोटा समझ रहे थे ना। जीवन में युवाओं, किसी को छोटा मत समझना। कौन कब कैसे बड़ा हो जाए, कोई भरोसा नहीं। वह कहने लगा उन मंत्रियों से, बोलो बलि, बोलो प्रहलाद, बोलो नमोची, बोलो बृहस्पति, ये तीसरा पैर में कहाँ रखूं। चारों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अब हमारे पास भूमि नहीं है, तुम्हें देनी पड़ेगी। मैंने पैर उठाया है तो कहीं तो रखूंगा, कहाँ रखूं बोल। देखना, चित्र भी देखे होंगे आपने, वह पैर उठाया, उन्होंने हाथ जोड़ के अपनी पीठ कर दी कि मेरे पास अब भूमि नहीं है, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरे पीठ पे ही तीसरा पैर रख दो, आपका वह दान पूर्ण हो जाएगा। वह जैसे ही झुका, उन्हें मारना थोड़ी था। मुनिराज थे, जब पिछी कमंडल लेके चल रहे थे, जीवों की रक्षा कर रहे थे, वे थोड़ी पैर रखने वाले थे। पैर रखा अकल ठिकाने लाने के लिए, मारा नहीं। ये श्रवण पूर्णिमा है, श्रवणों की आज रक्षा हुई थी, इसलिए वह श्रवण पूर्णिमा है, श्रावण नहीं, श्रवण पूर्णिमा। भले ही श्रावण पूर्णिमा का दिन था, पर वह श्रवण की रक्षा हुई थी, इसलिए श्रवण पूर्णिमा। और वात्सल्य का आज जो प्रतीक रूप था, ये वात्सल्य आज हुआ था परस्पर में। मात्र और मात्र वह भाई बहन के कलाई पे राखी बांधने से, मंदिर के दरवाजे पे वह धागे बांधने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, नहीं होगी। इधर पूरे नगर में, हस्तिनापुर में चौके लगे थे, पूरे नगर में हस्तिनापुर में चौके लगे थे। 1 2 4 नहीं, 700 मुनिराज थे। ऐसी नहीं थी अनिल भाई व्यवस्था, 2 मुनिराज है तो 3 की व्यवस्था, 4 की व्यवस्था, किसी को रोक टोक नहीं थी। 700 भले ही मुनिराज थे, पर हजारों की संख्या में चौके लगे थे। मुनिराज तो 700 थे। अभी देखोगे 2 ही है कक्का, पर 8 10 12 खड़े रहे बेचारे, अत्रो अत्रो। वे 700 मुनिराजों के 700 घरों में निर्विघ्न आहार हुए, पर बचे हुए माँ सम्यक दृष्टि का चौका कभी खाली नहीं जाता, और जिसका चौका खाली जाता है वो सम्यक दृष्टि होता नहीं है। परम सत्य है। वे 700 मुनिराजों के तो आहार, मुनिराज तो एक ही समय एक आहार, एक चौके में ही तो जाएंगे।
एक चौके में निर्विघ्न आहार हुए, पर बचे हुए जो वहां पर जीव थे जिनके यहाँ चौका लगा था, उन्होंने वो जिनके यहाँ आहार हुए, जिन्होंने मुनिराज का पड़गान करके आहार दान दिया था, उनको उन चौके वालों ने ले गए जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे। और फिर तुमने धर्म की, मुनिराजों की रक्षा की, इसलिए वह रक्षा बंधन प्रारंभ हुआ, ना कि भाई बहन के वह मात्र संबंध के लिए है। धर्म और धर्मात्मा का एक दूसरे प्रति वह रक्षा का बंधन हो, ये वास्तव में ये आज का रक्षा बंधन है। ऐसा नहीं है कि भाई ही बहन को बांधे, वह पति भी पत्नी को और पत्नी भी पति को, माँ भी बेटे को और बेटा भी माँ को, हर धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को बांधे। यह है वास्तव में रक्षा बंधन। किसी को बंधन में डालने वाला नहीं, लिफाफे देख के मां राखी बांधना नहीं, धर्म को देखकर धर्मात्मा को रक्षा के लिए आह्वान करना, यह है धर्म का रक्षा बंधन। और इसलिए वह रक्षा सूत्र रक्षा बंधन के दिन बांधा जाता है। जाओ, समय हो गया, खीर बन गई होगी। हस्तिनापुर में वह पता था माँ को कि इतने दिन के उपवास है, कंठ सूख गया होगा, माताओं ने सिमया की खीर बनाई थी और उससे पारना कराया था। जाओ, आपके पारना का समय हो गया है। बहुत सारे संजय भाई रिश्तेदार भी आए हैं, तैयारी बैठे होंगे राखी बांधने के लिए। राखी बांधो नहीं बांधो, पर रक्षा का सूत्र अगर अपने हृदय में बांध लिया तो पक्का मानना, इस जिनवाणी के सूत्रों से तुम्हारा रक्षा सूत्र बन जाएगा। समय हो गया है। 700 मुनिराजों पर आज ही के दिन वह उपसर्ग दूर हुआ था। हमारे भी जीवन में जो उपसर्ग दूर हुआ, हम उस वात्सल्य गुण को प्राप्त करते हुए समय को पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।